इतनी सारी ट्रेजेडीज़ हैं, इनको याद कैसे करें। तो याद करने के लिए हमने निमोनिक बना रखा है, कैसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो रोमा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अ लिस्ट ऑफ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो उनके वर्क्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट जो वर्क हैं वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने हर PYQ में बताया है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और PYQ में आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि राइटर्स पूछे जा रहे हैं, कभी उनके वर्क पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन लाइक 50% ऑफ क्वेश्चन तो यहीं से ही आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ वो जाकर आप देख लें, क्योंकि एक फ़्लो बनता हुआ आ जाएगा। मैंने प्रॉपर नोट्स हर टॉपिक के, यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स के मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं, ब्रीफ हिस्ट्री बताई है, बहुत ही क्रिस्प नोट दिए हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो वो उसके पार्ट 2 में मैंने वो सब बताया था। एंड उसके बाद में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, थोड़ा थोड़ा उन सब चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपको और कोई क्वेरी है, या कुछ और पूछना है, या कुछ और जानना है, या कुछ और वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन अ लिस्ट ऑफ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहले हम देख लेते हैं कि हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी कि GB शॉ, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लोवे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, P.V. शेली, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, T.S. एलियट, W.Y. वीट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लैक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, चार्ल्स डिकिन, एर्नेस्ट हेमिंग्वे, D.H. लॉरेंस एंड जोनाथन स्विफ्ट। ओके, तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं एक एक करके सबको। फर्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलियम शेक्सपियर। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसे कहा जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या बताया था और आपको याद है कि नहीं है। आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इन्होंने ट्रेजेडी बहुत सारी लिखी है। ट्रेजेडी देख लेते हैं कौन कौन सी लिखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। फर्स्ट है रोमियो जूलियट, ओथेलो, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपैत्रा, किंग लायर, जूलियस सीजर, हैमलेट। ये सारी जो है इनकी ट्रेजेडीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ना क्वेश्चन विल बी अराइजेस कि हम इतनी सारी ट्रेजेडीज हैं, इनको याद कैसे करें। तो याद करने के लिए हमने निमोनिक बना रखा है, कैसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो रोमा के जूलिया, हैमलेट। ओके, तो रोमा, R स्टैंड फॉर रोमियो एंड जूलियट, O स्टैंड फॉर ओथेलो, M स्टैंड फॉर मैकबेथ, A stand for Antony and Cleopatra, K stand for King Lear and Julius Caesar। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और हैमलेट हमने मेंशन कर रखा है पूरा। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कॉमेडीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं इनकी। एज यू लाइक इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द टेम्पेस्ट लास्ट प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। द मर्चेंट ऑफ वेनाइस, 12th नाइट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, विंटर्स टेल, द मिड समर नाइस ड्रीम, द टेमिंग ऑफ द श्रियो, मिजर ऑफ मिजर, लव्स लिवर लॉस्ट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मच डू अबाउट नथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप उनको किसी भी कीमत पे मत छोड़ कर जाइएगा। ओके, अब इनको याद करने के लिए हमने कुछ निमोनिक्स बना रखे हैं। अब इतनी सारी आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि कैसे नाम याद रखें इतने सारे। तो आप निमोनिक्स थ्रू निमोनिक्स याद कर सकते हैं। ओके, निमोनिक में देख लेते हैं। एज यू लाइक इट, लेट्स गो टू द टेम्पेस्ट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनाइस एट 12th नाइट टू सी द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड विंटर्स टेल, द मिड समर नाइट्स ड्रीम वी विल सी द टेमिंग ऑफ द श्रियो, मीजर ऑफ मीजर एंड लव्स लिवर लॉस्ट एंड विल से ऑल्स वेल दैट्स एंड वेल। तो ये एक तरीके की स्टोरी बना रखी है जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स के वर्क देख लेते हैं, जो कि हैं GB शॉ। GB शॉ के जो ड्रामे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस है, आ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ड्रामा नेम है जॉन ऑफ आर्क, यू नेवर कैन टेल, सीजर एंड क्लियोपैत्रा, कैंडिडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, उसको आपको नहीं छोड़ना है। ओके, देन
आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, मिस वेरेंस, प्रोफेसर। जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। अब इनको याद कैसे करने हैं, बहुत सारे हैं क्योंकि, तो याद करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। निमोनिक्स बना रखा है जॉन इट्स योर कैंप, तो जॉन, जॉन ऑफ आर्क, ओके, बाय it's your, in your, y stand for you never can tell, okay, and camp as already referred. C means Candida, A for arm, M for Miss Warren, Professor, and P stand for Pygmalion। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के भी ड्रामा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर से पढ़ कर जाएँ। बेन जॉनसन की ड्रामा है साइलेंट वुमेन, अल्केमिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं छोड़ना है अल्केमिस्ट को। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फॉक्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। निमोनिक बना रखा है सेव, द लैटर रिफर्स टू द वन ड्रामा, ओके। सो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लोवे। क्रिस्टोफर मार्लोवे को हम सी मार्लोवे भी कहते हैं। इनके ड्रामा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और प्रोमिनेंट हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं, ओके। तो ड्रामा कौन कौन से हैं वो बता देती हूँ। एडवर्ड सेकंड, द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको डॉक्टर फॉस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ओके। तो डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत अच्छा भी ड्रामा है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा अगर टाइम मिले तो। पोयम देख लेते हैं कौन कौन सी है। पोयम है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। आप निमोनिक बना रखे हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो सके। एडवर्ड, द ज्यू ऑफ माल्टा वॉज अ ग्रेट पैशनेट डॉक्टर, ओके। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास में हर वीडियोस पहुंचती रहे। पहुंचेगी कैसे, उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ में अपने शेयर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि आप वीडियोस देख के फिर बाद में भूल जाएंगे, ओके। जब पेपर आएगा फिर मैं आपको इन्हीं वीडियोस से दिखाऊंगी कि कितने सारे क्वेश्चंस जो होंगे इसी में कवर होंगे, बट अभी आप उसको मे भी सीरियसली नहीं लेते हो। बट जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं दिखाऊंगी कितने सारे क्वेश्चन PYQ से आए हैं, कितने सारे क्वेश्चन जो सीरीज़ ये चल रही है नोट्स वाली, इसमें सारे क्वेश्चन मोस्टली होंगे, ओके। तो क्रिस्टोफर मार्लो के जितने भी फेमस ड्रामा एंड पोएम है प्लीज़ याद रखिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था डॉक्टर फॉस्टर्स वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ अगर आप जब मेरे PYQ देखते होंगे तो आपको ये नाम बार बार सुनने को मिलता होगा, तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़कर जाएं। पोएम है सॉलिटरी रीपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन है माइकल द लकी पोएम, रिटन इन मार्च और टू इमॉर्टलिटी, ओके। तो इस तरीके से रेनबो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है द सॉलिटरी रीपर, ओके। एंड उसके बाद में है इम्पॉर्टेंट आपकी और टू इमॉर्टलिटी, ये पूछी जा सकती है आपसे। एंड बाकी तो आपको सारी पढ़कर ही जानी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, जो PYQ में एक दो बार रिपीट हो गई है। निमोनिक देख लेते हैं कैसे पढ़ना है। द सॉलिटरी माइकल ल्यूसी रिटन द और डैफोडिल्स इन रेनबो ड्यूरिंग एक्सकर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एट टिंटन एबे, ओके। इस तरीके से आपको याद करने हैं ताकि आप एग्जाम में नहीं भूलो। नेक्स्ट देख लेते हैं फेमस बुक्स ऑफ पोएम, ओके। तो लिरिकल बैलेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है आपको। एंड देन वर्ड्स देख लेते हैं कौन सी है। प्रीलूड एंड ड्रामा है द बॉर्डर, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एस.टी. कॉलरेज को देख लेते हैं। एस.टी. कॉलरेज में पोएम्स है द राइम ऑफ एंशियंट मैराइनर, जो कि एक बैलेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको नहीं छोड़नी है, ओके। क्रिस्टाबेल है। कुबला खान एक वर्स है, कुबला खान भी आ जाता है कभी कभी, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड डिजेक्शन एंड ओड, ओके। तो फेमस बुक है इनकी बायोग्राफिया लिटरेरिया। निमोनिक है ABCD, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, इनकी जो पोएम है वो मैंने इंपॉर्टेंट बता दी है। और निमोनिक भी देख लेते हैं आप कितना इजी बना रखा है, ओके। तो आपको नहीं छोड़ना है,
उसके बाद में जॉन कीट्स को देख लेते हैं। जॉन कीट्स की पोएम है इज़बेला और टू एन ग्रेशियन अर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाती है। नॉट टू एन नाइटिंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और टू ऑटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और टू ऑटम आप अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बारे में पूछ सकते हैं। और टू एन नाइटिंगल आई थिंक ये आ चुकी है। और ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये बार बार इसका जिक्र आता रहता है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। निमोनिक देख लेते हैं। इज़बेला वेंट टू ग्रीस एट नाइट विद एन ऑटो, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो निमोनिक भी देख लेते हैं आप, कितना फनी है, कितना अच्छा भी है, एकदम से याद हो जाएगा। फेमस बुक देख लेते हैं। लामिया, इंडीमियन एक एपिक है। एंड हाइपेरियन, हाइपेरियन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, एंड निमोनिक फिर से देख लेते हैं इनको याद करने के लिए। लामिया एट द एंड हाइपर। ओके, पीवी शैली के बारे में फटाफट से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सारी बुक्स आपको पढ़ लेनी है, लेकिन याद आपको रखनी है। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ओके, ये दोनों आपको याद रखनी है। डिफेंस ऑफ पोइट्री को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निमोनिक देख लेते हैं हम कौन कौन सा है। फ्रॉम एडोना, इस्लाम, एथिज्म, डिफेंस। पोयम देख लेते हैं कौन कौन सी है। ओzymandias बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़नी है। और टू स्काईलार्क, छोटे छोटे से नाम है। और टू द वेस्ट विंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेमेस्टर में भी है इसका पार्ट, तो ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको नहीं छोड़नी है। ओके, द क्लाउड भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा नाम है, व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। ओके, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम की। मैं आपको इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और कुछ चाहिए आपको, या थोड़ा सा कुछ और नोट्स टाइप चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दें। जो भी आपकी नीड है मैं फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन, फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपिक है, पैराडाइज रीगेन है। लिसिडस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एलर्जी है। टॉनिक है पल, पी मीन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, सिंपल सा निमोनिक है, आप इसको ज़रूर से याद करके जाएं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की जो फेमस वर्क है वो है रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक एपिक है। द एसे ऑन मैन एक पोएम है। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक पोएम है। ओके, टी.एस. एलियट का देख लेते हैं फटाफट से। ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है द वेस्टलैंड, जो क्योंकि ये आ चुकी है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। द लव सॉन्ग इम्पॉर्टेंट है। द होलो मैन इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो ऐश वेंसडे को भी याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख रखा है। इनके जो ड्रामाज हैं वो है मर्डर इन द कैथेड्रल। ओके, ये निमोनिक है, आप याद कर लीजिएगा। W.Y. ईट्स की पोएम है लेडर एंड स्वैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेडर एंड स्वैन, इसको आपको नहीं छोड़कर जानी है। द विल्ड स्वैन एट स्कूल, द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री एंड सेलिंग टू विजेंटियम। तो ये सेलिंग टू विजेंटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा लिख रखा है सबके बारे में, तो प्लीज़ आप छोड़कर मत जाइएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सब पढ़कर जाइएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। एंड्रिया डेल, ये आप पढ़ सकते हैं। रेबी वैन और द पैट्रियट आप याद रखेंगे। ओके, निमोनिक है मार्ट, बहुत ईजी है, याद रख सकते हैं। बुक ऑफ पोएम्स मैन एंड वुमेन। ओके, फेमस एलिजी है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़कर नहीं जानी है। ओके, विलियम ब्लैक के बारे में देख लेते हैं। W ब्लैक स्टैंड फॉर विलियम ब्लैक। पोएम है मिल्टन अ पोएम, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, उसके बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का देख लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है उलिसी। उसके बाद में है आपको मॉर्टी डी अर्थर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों, तो ये आपको ज़रूर पढ़कर जानी है। बाकी आप एक बार सबकी रीडिंग लगाकर जाएंगे। ओके, एलिजी है इन मेमोरियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है। उसके बाद में नेक्स्ट है चार्लेस डिकिंस। चार्लेस डिकिंस में है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। हार्ड टाइम्स नहीं छोड़नी है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़नी है। द एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, टेल ऑफ टू सिटीज़ नहीं छोड़नी है। तो जो नहीं छोड़ना है वो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, प्लीज़ आप इसको ज़रूर से पढ़ कर जाएँ। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड देन E.H. लॉरेंस, और 2-3 बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं।
द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन ऑल्सो राइजेज, अ फेयरवेल, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। निमोनिक भी दे रखा है, द ओल्ड मैन सन, ओके, वैन टू ए फेयरवेल टू सी, फॉर हुम द बेल टोल्स, ओके। डियर लॉरेंस की जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। द सैन लवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। लेडी चैटरलीज लवर्स इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका जिक्र आता रहता है। वुमेन इन लव बार बार जिक्र आता रहता है। मॉडर्न लवर भी आप पढ़ कर जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं जॉनथन स्विफ्ट के बारे में। जॉनथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये सिलेबस का पार्ट है, तो पढ़ कर जाएंगे। द मॉडेस्ट प्रपोजल, टेल ऑफ अ टब, बैटल ऑफ बुक्स पढ़कर जाएंगे, ओके। तो जो पढ़कर जानी है वो भी मैंने बता दी है आपको, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो भी बता दी है। आई होप आपको ये काफ़ी हद तक प्रिपरेशन करने में ये हेल्प करेगा, और इसको प्लीज़ मत छोड़कर जाइएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वाई, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक PDF है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ना ही किसी गूगल पे एक साथ इतनी सारी मिलेगी, और ना ही आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी इतने अच्छे से किसी ने क्रिस्प नोट दिए होंगे। तो ये हैंडमेड है, इसीलिए एकदम से सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल रही हैं। गूगल पे या यूट्यूब पे जहाँ पर भी आप देखेंगे हर चीज़ अलग अलग मिलेगी आपको, और कहीं बहुत ज़्यादा डीप होगा, कहीं बहुत ज़्यादा ब्रीफ होगा। तो जो एक बैलेंस नोट है वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको एंट्रेंस के हिसाब से। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, ताकि मैं इस पे और वीडियोस मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि जिस चीज़ की आपको नीड होगी मैं सिर्फ उसी पे वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे और वीडियो इस पर बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। अगर नहीं बनानी चाहिए तो किस टॉपिक पर और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करें। वीडियोज़ लाइक नहीं किए तो वीडियोज़ को लाइक कर दें, और चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना नहीं भूलें। और भी किसी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, BA ऑनर्स AMU, BA LLB AMU, BA पॉलिटिकल साइंस JMI, BA ज्योग्राफी, किसी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।